स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। करीब एक महीने के अंतराल के बाद गुलमर्ग में गंडोला सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को फिर से इसका संचालन का आगाज किया है। गंडोला सेवा शुरू होते ही पर्यटकों ने इसका आनंद लेना भी शुरू कर दिया है। सेवा बहाल होने से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है। फिलहाल इंटरम रिपोर्ट आ गया है। इंटरम रिपोर्ट के बुनियाद पे और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पोमा उन्होंने जो मौके पे आके एक तो जो रिपेयर का काम हुआ है उसका जायज़ा लिया और जो सर्विस और मेंटेनेंस के जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उन्हें सर्टिफाई किया। जब वो मुतमईन हुए तो हमने आज दोबारा गंडोला चलाने का जो है फ़ैसला लिया। हालांकि गियर बॉक्स जो है केबल कार कॉरपोरेशन के तरफ से चौथे या पाँचवें दिन पे जो है रिप्लेस किया गया था। हम अगर जल्दबाजी करना चाहते तो हम पाँचवें दिन जो है गंडोला को दोबारा शुरू करते, लेकिन एक सोचे समझे फैसले के तहत हमने कहा इसमें जल्दबाजी नहीं होगी। कंपनी के तरफ से इसका सर्टिफाई होगा, इंक्वायरी इंटरिम रिपोर्ट हमें मिले उसके बाद तो आज गंडोला का जो है पहला दिन है। और अमरनाथ यात्रा को और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अनंतनाग पुलिस ने प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। तो अमरनाथ यात्रा को और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अनंतनाग पुलिस ने प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। यह एक व्यापक निगरानी और सुरक्षा पहल है जिसका मकसद पूरी यात्रा के रास्ते पर आसमान से लेकर जमीन तक 24 घंटे नजर रखना है। इस पहल के तहत अनंतनाग पुलिस ने आधुनिक तकनीक और रणनीतिक रूप से जवानों की तैनाती को मिलाकर एक मल्टी लेयर्ड यानी कई स्तरों वाली सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था तैयार की है। हवाई निगरानी के लिए अहम जगहों पर 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात की जा रही हैं जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और हालात की बेहतर जानकारी देंगी। हवाई निगरानी नेटवर्क से किसी भी उभरती हुई स्थिति का तुरंत आकलन करना और जमीनी यूनिट्स द्वारा तुरंत कार्रवाई करना आसान हो जाता है। तो पहलगाम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, आवास, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार सबके समन्वय के साथ सुगम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सकें इसका इंतजाम किया गया है। आज यहाँ जो बैठक थी इसमें सभी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के भी ऑफिसर्स थे। मैं मुतमईन हूँ कि सारी व्यवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की हैं और मैं देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं कहना चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और सांबा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज है। यात्रा की तैयारियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर रोड से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन
और ये सब कुछ हो रहा है ताकि यात्रा में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई विघ्न न आए। सांबा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यात्रा की तैयारियों को लेकर, यानी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर रोड से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप को श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों में सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष हैं। उससे पहले यात्री निवास भवन में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी चेक्स बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अतिरिक्त CAPF की जो कंपनीज हैं वो भी आसपास से तैनात कर दी गई हैं। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यात्री निवास बेस कैंप को 3 जुलाई से जो है यात्रा की शुरुआत होनी है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ देखेंगे तो जो CRPF के जो जवान हैं, चाहे वो ITBP के जवान हैं, SSB के जवान हैं, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालमेल बना के यहाँ पे सिक्योरिटी सुनिश्चित बनाने में लगी हुई हैं। यात्री निवास भवन में अब जो है प्रतिबंध होगा। जो आम लोग हैं वो अब इसमें उनका आना निषेध होगा, क्योंकि केवल यात्री जो हैं जो अपना जो ID कार्ड एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ लेके आएंगे उन्हीं को ही केवल अनुमति होगी। अब कुछ ही दिनों के बाद जो यात्री है वो यहाँ पे आने लगेंगे, क्योंकि पहला जत्था जो है वो 2 तारीख को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से निकलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। और ये आसपास भी आप देख सकते हैं कि जो इलाके हैं यहाँ पे भी जो CRPF की जो कंपनीज हैं, अतिरिक्त कंपनीज हैं वो लगा दी गई हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ का जायजा ले रहे हैं। CRPF के जवान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो यात्री निवास भवन के आसपास के इलाके हैं, सब जगह तैनात कर दिए गए हैं। मकसद एक ही है कि जब यात्री यहाँ पे पहुँचे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि CAPF की भी अतिरिक्त कंपनियाँ लगभग 600 से 700 कंपनी जो हैं वो तैनात जम्मू कश्मीर में कर दी गई हैं। मकसद यही है कि पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी जो है वो चाहे वो कोई भी इलाका है, चाहे वो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो आसपास के भगवती नगर बेस कैंप के आसपास के इलाके हैं। जहाँ जहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है वहाँ वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन जो हैं इस वक्त भगवती नगर में या एंट्री कर रहे हैं, ये केवल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वाहन हैं या जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लंगर व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जितना भी सामान है, बिस्तरे हैं या बेड हैं, वो सब जो है हमने देखा है कि यहाँ से आज भीतर जो है वो गए हैं। और इससे पहले ही सिक्योरिटी जो है पहले चाक चौबंद कर दी गई है। इसमें तमाम जो है जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उसके साथ साथ CAPF के जो सेंट्रल एजेंसीज के जवान हैं वो सब जो है तैनात किए गए हैं। और इस बात को सुनिश्चित और यकीन दहानी जो है वो एक यकीन दहानी जो है वो यात्रियों को दिलाई गई है कि जब वो यहाँ पे आएंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर वो यहाँ पे अपनी यात्रा कर सकते हैं, आसपास के इलाकों में घूम सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुली बाहों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और जो ये सिक्योरिटी की जा रही है ये उनकी ही सहूलियत के लिए, उनकी ही सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उधमपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान कई आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया। उधमपुर, कटरा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार ऐसे अभ्यास किए जा रहे हैं। यात्रा रूट, राष्ट्रीय राजमार्ग और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ कोई जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी सभी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, CRPF, SOG
सभी ग्राउंड पे जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे SHOs, हमारे SDPOs, SSPs सभी आप देखें इस वक्त ग्राउंड पे ही हैं। सभी जो है नेशनल हाईवे, चाहे वो कनेक्टिंग रोड, लेटरल, सभी को ये चेक किया जा रहा है। और लोगों से भी अपील करते हैं कि जहाँ भी पुलिस की चेकिंग चल रही हो वहाँ पुलिस को कोऑपरेट करें, क्योंकि ये जो चेकिंग है आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जान माल की हिफाजत के लिए है। और नाइट डिप्लॉयमेंट होगी या डे टाइम पे हमारी हाईवे फ्लाइंग्स होगी, QRTs होगी, सभी जो है वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। और किसी भी किस्म की आपको कोई अगर यात्री को दिक्कत आती है तो हमने नंबर डिस्प्ले किए हैं कि वो जम्मू कश्मीर को संपर्क करें, उनकी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और मदद की जाएगी। और अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के भगवती नगर क्षेत्र में व्यापक किराएदार सत्यापन अभियान चलाया है। यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लगातार तलाशी अभियान और सुरक्षा जांच की जा रही है। पुलिस ने भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप के आसपास घर घर जाकर किराएदारों की पहचान और पूछताछ की। मुताबिक खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया है। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि किराएदार रखने से पहले उनका अनिवार्य पुलिस सत्यापन जरूर कराएं। IG VK बिरदी साहब है। तो सर मुझे बताइए, आज पुलिस की जान से यहाँ पर सबील सेटअप की गई है। मुहर्रम का महीना है, 8वां मुहर्रम है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, आज 8 मुहर्रम का जो यहाँ प्रोसेशन है, जो कि गुरु बाजार शहीदगंज से डलगेट तक जाता है, और इसमें शहर श्रीनगर से और कश्मीर के जो दूसरे हिस्सों से लोग जो अज़ादार आते हैं या दायरे आते हैं, इसमें शिरकत करते हैं। तो उसी को डिसिप्लिन तरीके से, पीसफुल तरीके से ये मुकम्मल हो जाए, इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ पे जो सबील का भी एक इनकाद किया गया है श्रीनगर पुलिस की तरफ से, ताकि यहाँ आने वाले अज़ादार जो दूर दूर से आए हैं, हम भी अपना एक छोटा सा फर्ज उनके प्रति निभा सकें। एडवोकेट, जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो यहाँ पर लिए गए हैं। MA रोड पहले से एडवाइजरी की गई है, क्या कुछ मजीद, क्योंकि वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मुहर्रम प्रोसेशन हो रहे हैं, क्या कुछ इंतजामात उनके लिए है? अलग अलग जिलों में थाने लेवल पे या SP के लेवल पे और SP और DC के लेवल पे लोगों से बातचीत हुई है, और उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्योंकि बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह से 2023 के बाद ये जो जुलूस है लगातार बरामद हो रहा है, क्योंकि लोगों की भी कई तरह के मुतालबात है। किस तरह से उन मुतालबात को अमल में लाया जाएगा, किस तरह से लोगों के जो मुतालबात है वो पूरे किए जाएंगे? देखिए, प्रशासन जो है, इंतजामिया हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना रहता है, और कोई भी मसाइल हो उसको आपसी जो बातचीत करके वो करते हैं। उसी के ये नतीजे आप देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो उसी तौर पे हम लोग अपने इंतजामात यहाँ बाकी लोगों के प्रति कर रहे हैं, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को आसाइश रहे। मुहर्रम के साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी है, दो जो रिलीजियस चीजें हैं वो एक साथ हो रही है। किस तरह से अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां इस मरतबा की गई? देखिए, वो मल्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, तो मेरे ख्याल से हम लोग इस मुहर्रम का जो आने वाले 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेशंस हैं 8 और 10, उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो उसके बारे में आपको तफसील से उसकी जानकारी देंगे। देखिए, सब जगह इसी तरीके से जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कहीं भी वैली के किसी भी कोने में या किसी भी एरिया में पुलिस ने यहाँ के वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजर के साथ बातचीत करके अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और वो भी इस चीज़ का हमें ताउन दे रहे हैं। ये IG कश्मीर थे, इन्होंने कहा कि पूरी तरह से इंतजामिया ने जो इकदाम है या जो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी मेजर्स है वो उठाए गए हैं, ताकि पीसफुल तरीके से जो जुलूस अज़ा बरामद हो रहा है ये बरामद हो यहाँ पर। क्योंकि पुलिस की जानिब से सबील भी लगाई गई है, जहाँ पर अज़ादारों के लिए जो रिफ्रेशमेंट्स है वो यहाँ पर रखी गई है। मकसद यही है कि पुलिस भी जो मुहर्रम प्रोसेशन में मोदनोस है उनकी खिदमत कर रहा है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चनारी नाशरी टनल में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुरक्षा बलों, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का परीक्षण किया। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए रखने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों के तहत समीक्षा बैठक के बाद सांबा के एसएसपी अनुज कुमार ने सभी यात्री लॉजमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कई केंद्रों पर तैनात सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा की और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। एसएसपी ने अधिकारियों और जवानों को हर वक्त सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जनता को बताना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इसमें हमने डिफरेंट सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया, चाहे वो अपना हमारी एरिया डोमिनेशन है, चाहे वो हमारी कैंप सिक्योरिटी है, चाहे वो सर्वेलेंस है, सभी एस्पेक्ट्स पे सुचारू जो स्टेप्स हैं लिए गए हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से आने वाले यात्रियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के यात्रा में आएं और यहाँ उनका श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष यात्रा मार्गों और आधार शिविरों पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 126 से ज्यादा धर्मार्थ लंगर संगठनों को सामुदायिक रसोई स्थापित करने की अनुमति दी है। ये स्वयंसेवी संगठन पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को निःशुल्क, पौष्टिक, स्वच्छ और शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराएंगे। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की लंगर समितियां श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत काम करेंगी। श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया है कि 1 जुलाई से सभी लंगर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अनिल जी, ये जो लंगर लगाते हो आप हर साल, इस बार भी आप लंगर लगा रहे हैं, कितनी जगह पे लंगर लग रहा है और कितनी उत्सुकता है लोगों में? देखिए, शुक्रिया सर, ऐसी बात है कि जो हमारा लंगर है, ये श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, ये 13 साल से हमारा ये लंगर लग रहा है। जहाँ पे भी हमारे करंट पर्ची, जहाँ पे करंट जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं, उनकी पहले रेलवे स्टेशन पे रजिस्ट्रेशन होती थी। वहाँ पे हम इनका लंगर की व्यवस्था करते थे, इनके लिए सुबह ब्रेकफास्ट, क्योंकि लंगर की पर्ची सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती थी और हम भी सुबह 5 बजे इनको ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच देते थे। अब ये इन्होंने जगह जहाँ से अपना रेलवे स्टेशन सरस्वती धाम से शिफ्ट करके तभी रिवर हेड पे इन्होंने शिफ्ट कर दी है। अब हमारा लंगर वहाँ पे चलेगा और यात्रियों, ये यात्री नहीं है, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये हमारे जम्मू में, आपको पता है, एक डोगरों में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव। हम इनकी ऐसे जैसे इनकी सेवा करते हैं, जैसे ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे ये अतिथि हैं और हमारे लिए अतिथि है कि भगवान के बराबर होता है और उसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। ये लोग वहाँ पे जब करंट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, इनके लिए वहाँ ब्रेकफास्ट होगा और दोपहर का लंगर भी होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रात का लंगर भी देंगे। हम इस तरह से इनकी सेवा करते हैं। ये लंगर आज से, ये लंगर, क्योंकि आप सुबह जब वहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे चाय वाला कोई नहीं होता है, कोई भी वहाँ पे आदमी नहीं होता है, इनके लिए व्यवस्था करनी। लेकिन जम्मू की जो परंपरा है, जो एक हमने अपने अतिथि का, अपने देवता का जो स्वागत करना, वो हमारे में एक परंपरा में, हमारे खून में एक लिखा हुआ है और उसकी हम यहाँ पे प्रॉपर पूरा तरीके से इनकी सेवा करते हैं। अगर हम लंगर की बात करें तो सरकार की तरफ से कितना आपको सहयोग मिलता है? क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं जो लंगर के लिए आपको? तो सरकार हमें यहाँ पे करंट रजिस्ट्रेशन पे आगे हमें पूरा सेटअप बना के देती थी और अब पानी बिजली की व्यवस्था सरकार ही करती थी। अब यहाँ पे हम नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये देखते हैं सरकार हमें, हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सरकार एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन हो रहा है और ये यात्रा, हमें पूरा उम्मीद है कि हमें यहाँ पे भी पूरी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे वो हमें टेंटिंग की व्यवस्था देंगे, बाकी राशन, हलवाई, सिलेंडर, गैस, ये सब हम अपने तरीके से जम्मू के लोगों के सहयोग से ही करते हैं। और वहाँ पे सरकार हमें सामान रखने की जगह और हमारे एक टेंट देती है जिसमें हमें पानी बिजली की सुविधा दी जाती है। ये सारा सरकार की तरफ से ही चलता है। बाहर से भी कई लोग लंगर लगाने के लिए आते हैं, तो क्या आप उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहता है और क्या जो स्मूथ एक तरह से चले उसके लिए उनके साथ भी आप कोऑर्डिनेशन में रहते हैं? सर देखो, जो बाहर से लंगर लगाने वाले आते हैं, ये सारा साल यहाँ पे उगाही करते हैं और यहाँ पे भी पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन हमारे लंगर में ऐसा है कि हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं। ये हमारा, समझो, जो हमारे पास आता है, कोई सामान की छेब में जो मर्जी दे जाए, लेकिन हम कैश कभी किसी से नहीं लेते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी तैयारी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में मॉक ड्रिल की
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाले अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में उधमपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के अंदर सुरक्षा बलों ने व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा बलों ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास किया। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए उधमपुर के टिकरी क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान सड़क किनारे लगाए गए एक डमी आईईडी की पहचान सेना के डॉग स्क्वाड और जम्मू कश्मीर पुलिस की बम निरोधक टीम ने की। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से उसे निष्क्रिय किया। इस संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, एसएसबी, ट्रैफिक पुलिस और अन्य एजेंसियों ने भाग लिया। ड्रिल का मकसद यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और समन्वय को मजबूत बनाना था। चेक करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज में आज मॉक ड्रिल जो है मंथल के पास रखी गई थी आईडी की, जो कि एक डमी आईडी रखी गई थी। इसमें मॉक ड्रिल की गई, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जेएंडके पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन्होंने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। कोई भी डाउट रहता है, अगर किसी भी एजेंसी में कोई डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है इस मॉक ड्रिल करने से। जो भी कभी भी कोई ऐसा कोई इवेंचुअलिटी आती है तो उस टाइम पे ये जो मॉक ड्रिल की होती है। और 3 जुलाई से शुरू होने वाले वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्रा का पहला आधार शिविर होने के कारण जम्मू प्रशासन और विभिन्न एजेंसियां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इसके पहले जो तैयारियां हैं वो अब मुकम्मल की जा रही हैं। मैं जम्मू के यात्री निवास के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं जम्मू यात्री निवास के बाहर की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि अगर इस स्पॉट की बात करें, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यात्री आते हैं, जो रजिस्टर्ड यात्री हैं, फिर वो यहाँ पे ही लाइन्स में खड़े रहते हैं और जब उनकी टर्न होती है और उसके बाद वो यात्री निवास के अंदर चले जाते हैं। तो यात्री निवास के बाहर पूरे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो लेबर क्लास है ये यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे शेड बनाए जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो या बाकी चीज़ें हो उससे पहले उससे बचने के लिए यहाँ पे जो यात्री हैं, यहाँ पे जो लेबर क्लास है, लेबर जो मज़दूर हैं वो लगे हुए हैं और इन शेड्स को बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, तैयारियाँ की जा रही हैं। जो बाहर आप दृश्य देख रहे हैं, जो जिस तरह मैंने कहा कि यात्री निवास के बाहर के दृश्य वो अपने आप को बयां करते हैं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो अब आखिरी मराहल में है। और जो लेबर, जिस तरह मैंने कहा कि जो लेबर के लोग हैं, जो मज़दूर हैं यहाँ पे, वो अब इन शेड्स को बनाने में लगे हुए हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक, केव तक जो सिक्योरिटी के हैं उनको भी जो है बंदोबस्त को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और लोगों को, जो यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे, उनको हर तरह की सुविधा मिले उसके लिए भी सारे तैयारियाँ की जा रही हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।